अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ये वाला जो केक है, कस्टमर ने मुझे इसका बोला था कि आपने हाफ़ केक रेडी करके देना है, बट जैसे कस्टमर ने एआई से निकाला हुआ केक जो है ना वो सेंड कर दिया था, और उसको फिर जिस तरह का एआई वाला था उनको सेम टू सेम वैसा केक चाहिए था। 2 केक सेंड किए, एक जो था वो मतलब रेफरेंस पिक्चर जिसकी सेंड की थी, एक जो था वो नेट से निकाल के, जो वैसे किसी बेकर का नहीं था बट बस वैसे ही गूगल से निकाल के दे दिया, और जो दूसरा इनका केक था वो उन्होंने जो है ना एआई से निकाल के दे दिया, और कुछ एडिशन करने थे और सेम टू सेम जैसा उन्होंने बोला वैसा चाहिए था। अब जब आप एआई वाला केक भेजेंगे तो उसके हिसाब से तो हमें थोड़ी बहुत तो उसके अंदर एफ़र्ट करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत चेंजिंग तो उसमें आती है ना, हर केक जो है वो सेम तो नहीं ना हो सकता। और ये भी बेकरी से ही ऑर्डर था, कस्टमर ने की मेरे से कोई बात हुई नहीं थी, इस वजह से जो है ना मुझे इसकी केक की जैसे समझ आई मैंने इसको वैसे बना दिया, और ऑलमोस्ट सेम ही था, कोई इसमें इतना जो है ना फ़र्क नहीं था केक के अंदर ना। तो ये इसके ऊपर जो है ना मैंने फिर इसकी ऑलमोस्ट कितनी लेयर लगाई होंगी, मैंने इसके ऊपर 4 इसकी लेयर्स की थी, और इसके अंदर जो है ना मैंने सिंपल क्रीम लगाई थी, और इसको ना साथ साथ मैं सेट करती गई, और साइडों पे भी मैं इसको जो है ना क्रीम लगाती गई, ताकि जो है इसकी हाइट भी अच्छी हो जाए और ये केक जो है ना मतलब स्टेबल रहे। तो इसका जो है ना मैंने क्रम कोट अच्छे से इसको 4 लेयर को सेट करके ना, इसका मैंने क्रम कोट करके मैंने इसको ना तकरीबन भी कोई 3 से 4 घंटे 3, 4 या 5 घंटे मैंने इसको आराम से रखा होगा, क्योंकि अफ्तारी से कोई ना 10 या 15 मिनट पहले ये केक जो है ना गया था कस्टमर के पास। तो उसके बाद भी कस्टमर की इतनी डिमांड थी, आपने इसको ऐसा नहीं किया, आपने इसको ऐसा नहीं किया। भाई जब आप एक दफ़ा केक बना देते हो, उसको आपको ये भी तो बनता है ना कि आपने 2 केक भेजे हो, उसको आप ये बताएं कि इस केक पे ये चीज़ लगनी है, इस केक पे इसको हटाना है, ये करना है। अब जैसे हमें समझाएंगे हमें भी तो वैसे ही करना पड़ेगा ना। तो बस जैसे समझाया मैंने वैसे कर दिया। बाद में अफ्तारी से थोड़ी देर पहले फ़ोन आया, आप इसको ऐसे सेट करके दें। फिर मैंने उनको लोकेशन बताई कि आप यहाँ पे आके ले जाएं, दे जाए केक, मैं आपको सारा सेट कर देती हूँ। नहीं, फिर आई भी नहीं है। तो फिर इस तरह तो नहीं ना कि आप जो है एक बेकर की इस तरह से बेइज्जती होती है, कि आप जो है ना इंसल्ट वाली बात है कि आप जो केक दोबारा से आपके पास आ रहा है। तो इसको हालांकि मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट किया था ताकि ये इधर उधर भी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है ना वो स्टिक्स बिल्कुल भी इसके अंदर ऐड नहीं की थी, क्योंकि मैं पहले इसको जो है ना क्रम कोट कर रही थी, और मैंने क्रम कोट भी इसको सुकून से किया, और इसके ऊपर जो है ना मैं डिज़ाइनिंग से मैंने क्रम कोट इसको किया था। तो उसके बाद क्रम कोट के बाद मैंने इसको रख दिया था। इसकी सोकिंग मैंने शुगर सिरप से की थी, और सिंपल क्रीम मैंने सेंटर पर लगाई थी। 4 लेयर्स का ये केक था, इसमें कोई नोज़ल वर्क था ही नहीं, और इसमें ना सिंपल फेरेरो चॉकलेट लगनी थी। और जो है कस्टमर ऑर्डर देने के बाद ये कह रही हैं कि आपको, मैंने कहा था कि जितना बजट आएगा मैं आपको दे दूँगी। अब फेरेरो चॉकलेट इतनी महंगी आती है वो भी, और उसके बाद जो इसके ऊपर चीज़ें लगी है कोई सस्ती नहीं होती है। आजकल तो चॉकलेट्स इतनी महंगी आती है, तो वो जो कस्टमर है ना वो ये नहीं देखते कि हमारा कितना लग रहा है, बस वो ये देखते हैं कि हमसे पैसे ले लिए, हमें क्वालिटी की चीज़ चाहिए। अब टेस्ट में तो मैं बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करती जैसा भी हो, लेकिन जिस तरह से कस्टमर बिहेव करते हैं फिर उनको जो है ना अच्छा नहीं लगता। इस तरह बेकर की इंसल्ट होती है। आपने जो डिज़ाइन दिया आपको उस डिज़ाइन के हिसाब से मिल रहा है, जिस तरह एक बेकर को आपने समझाया है वैसे आपको मिल रहा है, तो इसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, ना ही आपको कोई मसला होना चाहिए कि आपको ऐसा बना के दिया। तो ये मैंने क्रम कोट के बाद फ्रिज से जब केक निकाला था, तो इसको मैं दोबारा से कोटिंग कर रही हूँ, इसके ऊपर क्रीम सेट कर रही हूँ इसके। और इसके बाद मैंने इसको ना सिंपल स्क्रैपर से जो है मैंने किया था। बाद में मैंने जो है जब ये स्क्रैपर यूज़ करके तो इसके ऊपर से भी सेट करके बिल्कुल प्लेन करके भी मैंने इसको ना 10 to 15 मिनट फ्रिज में रखा था। तब तक मैंने जो है चॉकलेट ले ली थी। चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर में मैंने इसको मेल्ट किया था। कोई इसके अंदर मैंने मिल्क नहीं डाला था, ना ही मैंने कोई क्रीम वगैरह इसमें ऐड की थी। तो सिंपल चॉकलेट ही मैंने उसको जो है ना ओवन में नहीं किया, मैंने उसको वैसे ही जो है ना मेल्ट कर लिया था, क्योंकि अगर ओवन में करो तो उसको जब उसको 30 सेकंड में करते हो तो क्रीम जो है ना वो चॉकलेट जो है वो कड़वी हो जाती है, और उसका वो टेक्सचर नहीं आता, जैसे जिस तरह चॉकलेट जल जाती है ना उस तरह की वो होती है। क्योंकि अगर मिल्क में चॉकलेट डाल के उसको करो ओवन में तो फिर कोई अच्छा उसका टेक्सचर आ जाता है शाइनी सा।
तो इस तरह हुआ था। और फिर मैंने इसको जो चॉकलेट मेल्ट की थी उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल के उसको जो है ना मैंने आगे से उसको कट करके और फिर मैंने जिस तरह रेफरेंस पिक्चर में था उसको मैंने उसी तरह सेट किया था। और मुझे इसकी केक की लुक जो है वो पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि ये हाफ़ केक इसलिए था क्योंकि आई थिंक उनके शायद बेटे की हाफ मंथ बर्थडे थी, तो उन्होंने इस वजह से केक बनवाया था। फिर बाद में जो है वो कंप्लेन आई तो वो उसकी अलग बात है। तो ये मैंने इसको ऊपर से भी पैलेट नाइफ से सेट कर दिया था। उसके बाद जो मैंने क्रीम चॉकलेट उसके अंदर डाली थी पाइपिंग बैग में, उसको मैंने अच्छे तरीके से ना इसके ऊपर कर लिया था, गिरा लिया था। और ये ना चॉकलेट के साथ इसकी जो लुक है ना वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो गई थी, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल था। तो जब चॉकलेट आया ना तो इसमें जो है एक अच्छा सा टेक्सचर आ रहा था इसके ऊपर, और अच्छी सी फील देख के इसको ना अच्छा सा लग रहा था कि ये केक फैंसी सा हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है कुकीज़ लगाए थे और साथ फेरेरो लगाई थी। और कुकीज़ मैंने अच्छे वाले यूज़ किए थे, क्योंकि अब कस्टमर की डिमांड थी कि हम आपको कितनी जो भी पेमेंट आप करेंगे हम आपको देंगे। तो कर तो दिया, बाद में कंप्लेन आई तो वो फिर उनका मैटर था। मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं आपको सेट कर दूँगी, बट कस्टमर की मर्ज़ी होती है, हम क्या कह सकते हैं उनको। तो फिर ये मैंने इसके ऊपर जो है फेरेरो ऐड की थी और साथ ही मैंने एक कुकी ऐड कर दिया था। और इस तरफ जो दूसरी साइड है वहाँ पे मैंने दोनों कुकीज़ ऐड किए थे और नीचे भी मैंने कुकी और फेरेरो कर दिया था। और फिर मैं इसके ऊपर 1/2 का टॉपर आ रहा था, वो प्रिंट होने गया था। तो तब तक मैंने केक जो है वो रेडी करके ना फ्रिज में रख दिया था। जब के वो ये टॉपर वगैरह आया उसके बाद अफ्तारी का टाइम था, तो थोड़ा सा टाइम रह गया था, कोई 10 मिनट्स रह गए थे, 10 to 15 मिनट्स। तो फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर टॉपर लगा दिया, क्योंकि ये दे के भी आना था, और थोड़े से स्प्रिंकल ऐड कर दिए। तो ये इस केक की फ़ाइनल लुक थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।